किसी की हत्या के पहले हत्यारे के दिमाग में क्या क्या चलता होगा। मैं खुशी को मार दिया हूँ, अब मैं खुद अपने आप को मार रहा हूँ। क्या हत्या करने के लिए सिर्फ आपराधिक मानसिकता का होना जरूरी है या मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति भी हत्या कर सकता है। बाय बाय। खुशी को मार दिया, अब उसके पास जा रहे हैं। मेरी नजर में एक बीमार मानसिकता ही हर तरह से गलत रास्ते को सही मानकर आपको उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण चाहिए, चलिए रांची के सबसे ताजा घटना से इस पूरे मामले को यानी इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। किसी हत्या या आत्महत्या की खबर जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां से पढ़ना शुरू करते हैं जहां से हत्या हुई। हत्या कैसे हुई, कहां हुई, कई सवालों के जवाब तलाशते हैं, लेकिन हत्या के पीछे हत्या की पूरी कहानी छिपी होती है। रांची में निवेदिता की हरमू इलाके में बीच सड़क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। खूब खबरें छपी, कयास लगाए गए, हत्या के कारणों का पता लगाया गया। एक नाम निकलकर सामने आया, अंकित अहीर। झारखंड पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन से लेकर बिहार के कई इलाकों में छापेमारी भी शुरू कर दी। हत्या के 23 घंटे बाद एक और गोली चली। जय जय दोस्तों, मैं खुशी को मार दिया हूँ, अब मैं खुद अपने आप को मार रहा हूँ। बाय बाय। खुशी को मार दिया, अब उसके पास जा रहे हैं। अंकित अहीर की लाश पुलिस ने बरामद कर ली। इस हत्या की पूरी कहानी समझते हैं। ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि आप ही के आसपास कई ऐसे अंकित हैं जो प्यार में असफल होने पर इस तरह के गलत कदम उठा लेते हैं। निवेदिता मात्र 20 साल की थी। निवेदिता रांची के एक फाई यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रही थी और हरमू इलाके में ही रहती थी। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे चलना पड़ेगा। अंकित अहीर के भाई विक्की ने बताया कि निवेदिता और अंकित का रिश्ता 4 साल पुराना था। अंकित सिर्फ निवेदिता के लिए ही रांची आता जाता था। अंकित ने अपने फेसबुक पेज पर भी एक वीडियो शेयर किया है। निवेदिता के घर का नाम खुशी था। मुझसे नहीं, सीधे अंकित से सुनिए कि वो क्या कह रहा है और समझने की कोशिश कीजिए। हेलो दोस्तों, आप लोग तो मुझे जानते ही हैं। मैं अंकित। आप लोग जितना बार जो भी पूछिएगा मैं एक ही जवाब दूंगा। हमारे पास एक ही चीज़ है, हमारा लव स्टोरी। इंसान जब हर जगह से टूट जाता है ना, उसके पास कुछ नहीं बचता है, कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं हर एक इंसान मुझे तोड़ा, या जो मुझे पैदा किया, या फिर जिसके हाथ पकड़ के हमने जिंदगी जीने का सपना देखा था, हर एक इंसान तोड़ा है मुझे। और मैं आज गलत कदम उठाने वाला हूँ। सब लोग और सभी लोग अपने अपने इज्जत के लिए मरते हैं। मैं भी अपनी इज्जत के लिए मरने जा रहा हूँ। मैं अपनी इज्जत को किसी और के होने नहीं दूंगा, किसी को नहीं। वो हमारा है, हम अपने साथ लेके जाएंगे। तो भाई, मैं क्यों उस गार्जियन का इज्जत रखूं जो हमारा इज्जत, हम दोनों का इज्जत कोई नहीं रखा, नहीं समझता। हर बात पे दबाने का कोशिश किया, हर बात को दबाया गया, तकलीफ होती। आप लोग मुझे माफ कीजिए। हम दोनों का अच्छा खासा रिलेशन चला। रांची में जब तक रही, हस्बैंड वाइफ की तरह हर एक दिन मिलना, खाना, बैठना, सोना, हर एक चीज़ हुआ। ये हर कोई जानता है। शायद उसकी जो भी दोस्त है हॉस्टल की वो जानती है, उसकी छोटी बहन जानती है, हमारे जो दोस्त हैं वो जानते हैं।
हमारे घर वाले जानते हैं, मतलब हर कोई जानता है। तो प्लीज़, जब लोग सब कुछ बर्बाद करने पे उतर जाए ना, तो कुछ नहीं बचता है। हम दोनों को अलग करके रखना चाहिए। प्लीज़, ये चीज़ हम नहीं बर्दाश्त कर पाए। आज घर से निकले हुआ हमको 24 दिन हो गए। हम 6 अप्रैल को ही निकले हैं घर से, दर दर भटक के। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ नहीं ठीक हो रहा। हर एक जगह से हम टूट चुके हैं, कुछ बचा नहीं है हमारे। प्लीज़ आप लोग माफ़ करें। मैं आखिरी वक्त में रोना नहीं चाहता आप लोग के पास। मैं अंदर से बहुत रोया, बहुत टूटा हूँ। अंकित जिस तरह का पोस्ट शेयर कर रहा था, वह साफ संकेत दे रहा था कि वह मानसिक तौर पर कितना परेशान है, बीमार है। किसी ने संकेत नहीं समझा और अंत एक हत्या और आत्महत्या। दोनों के परिवार वालों को इस संबंध में जानकारी थी। निवेदिता के पिता सिद्धेश्वर प्रसाद ने भी दोनों के बीच के संबंधों की बात को स्वीकार की है और कहा है कि उनकी बेटी ने अंकित से बातचीत बंद कर दी थी। इसी कारण अंकित ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं कि आखिर में उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी, मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुझे अपने लिए इंसाफ की उम्मीद है। सवाल है अब इंसाफ किससे और कैसे? अगर बेटी को तंग कर रहा था तो इसकी शिकायत पुलिस को करनी चाहिए थी। अगर परिवार का कोई एक सदस्य भी इस मानसिक परेशानी को समझता, किसी मनोवैज्ञानिक से बात करता, किसी तरह अंकित के इलाज की व्यवस्था की जाती, तो इस कहानी का ये दुखद अंत नहीं होता। अगर आप भी किसी बात को लेकर परेशान हैं तो उसे साझा करने की आदत डालिए। मन के अंदर रखेंगे तो एक दिन वो सड़कर इतना खराब हो जाएगा कि उसे ठीक करना मुश्किल होगा। और अगर आपको लग रहा है कि समस्या अब बहुत बड़ी है, किसी दोस्त, रिश्तेदार या परिवार से हल नहीं होगा, तो विकल्प है। देखिए और रास्ता तलाशिए। मैं स्क्रीन पर कुछ डिटेल और फोन नंबर आपके लिए साझा कर रहा हूँ। एक बात की गारंटी है, अक्सर इस तरह की मानसिक परेशानी इसलिए साझा नहीं होती कि लोगों को डर होता है कि उनकी इमेज, उनकी छवि जो समाज में, दोस्तों के सामने या परिवार वालों के सामने है, वो बिगड़ सकती है। अक्सर जब इस तरह के हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन करते हैं तो आपकी दी हुई सूचना बहुत ही गोपनीय होती है और इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि वो कहीं सार्वजनिक ना हो, उसे साझा न किया जाए। तो ज़रूरी है कि ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो गिरेंगे, ठोकर खाएंगे, लेकिन उसी दोगुनी हिम्मत से उठने की ताकत रखिए। अगर आपके आसपास भी आपको कोई अंकित नज़र आता है तो उसे समझाइए, उससे बात कीजिए कि ज़िंदगी में इस तरह की नाकामयाबी, असफलता या प्यार में धोखा ही महज ज़िंदगी का एक छोटा सा स्टेशन है। आपका सफ़र बहुत लंबा है और आगे ऐसे बहुत से पड़ाव आएंगे।